दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 8 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन विषुवतीय प्रदेश। इसमें आप जानेंगे पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, विषुवतीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, वहाँ की वनस्पति और जीव जंतु कैसे होते हैं तथा विषुवतीय प्रदेश में मानव जीवन के संबंध में। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 8 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन विषुवतीय प्रदेश। दोस्तों हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी और जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्य, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मौसमी दशाओं और भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रदेशों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि के द्वारा प्रभावित होती हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों और वनस्पतियों में एक औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। और किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों आदि को, मानव जीवन, जीव जंतु आदि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आइए जानते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतकटिबंधीय प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में विस्तृत है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध इससे ऊपर यानी कर्क रेखा से ऊपर के अक्षांशों में, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा से दक्षिण के जो कटिबंध हैं या अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें, और ध्रुवों पे उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री दक्षिणी पाया जाता है। उष्णकटिबंध में क्या, उष्णकटिबंध प्रदेश जिनको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं? विषुवतरेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। इसी प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो इसको कि टेम्परेट जोन कहते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश पाए जाते हैं। और शीतकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश पाए जाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस अध्याय में हम विषुवत रेखीय प्रदेशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको विस्तार में पढ़ेंगे। तो आइए आप जानते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में। दोस्तों विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है, यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। और इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसको विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट और पूर्वी तट तथा एशिया के पूर्वी द्वीप समूहों में क्षेत्र जो है विस्तृत है। और आप जान लीजिए दोस्तों, विषुवत रेखीय प्रदेश जो है जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर विषुवतीय विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए अब सबसे पहले विषुवत रेखीय प्रदेश के जलवायु के बारे में जानते हैं।
दोस्तों विषुवत रेखी प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष भर अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ होता है और अच्छी धूप होती है। दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है और इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है। ताप और अधिक नमी के कारण उमस होती है और इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टदायक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सदाबहार वनों के बारे में आप देखिए। घने वन पाए जाते हैं विषुवतीय प्रदेशों में और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो ये सदाबहार वनस्पति होती है। बड़े बड़े पेड़, घने पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ वर्ष में कोई एक निश्चित समय नहीं होता है इनके पत्तियों का गिरने का। अलग अलग समय पे ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और मानव जीवन कैसा होता होगा, ये सब इसके बारे में आगे आइए जानते हैं। वनस्पति किस प्रकार की होती है विषुवतीय प्रदेशों में? तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन हमेशा हरे भरे होते हैं और इतने घने और ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें सतह पर नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ, घास और जंगली फूल आदि उगते हैं और यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। दोस्तों इस क्षेत्र में रबर, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और सिनकोना वृक्ष की छाल से आप जानते हैं मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। अपने आसपास पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों की सूची बनाइए। तो पहले अपने यहाँ भी आम, महुआ, शीशम, सागौन और जो यूकेलिप्टस आदि के वृक्ष हैं ऊंचे पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में जो भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं, एक सामान्य ऊंचाई होती है। यहाँ पर आइए देखते हैं जीव जंतु या एनिमल्स के बारे में। तो चित्र में देखिए मानिड स्लोथ, मकड़ा बंदर, गैलेप घास कछुआ और गिलहरी बंदर और तोता, ये देखिए ये सभी विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानिड स्लोथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेढक, अजगर और पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमेन, मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल, खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला और गैलेपैगस कछुआ यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। साथ में पक्षी और कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है और उसे लगातार नींद आती रहती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काले क्षेत्रों में विषुवतीय प्रदेशों को दर्शाया गया है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर पूर्वी भाग के जो द्वीपीय देश हैं, ये आप जान लीजिए कि ये विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में पाई जाती हैं और यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। मानव जीवन, तो विषुवतीय प्रदेशों में मानव जीवन कैसा होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान और अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में नम और गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या कम और विरल है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन और अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी और मलाया में सेमांग कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अमेजन घाटी में रहने वाली जनजाति बोरो है, जायरे घाटी में पिग्मी लोग निवास करते हैं और मलाया में सेमांग जनजाति निवास करती है। और ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होंठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आँखों वाले होते हैं।
दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ पर जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे रहते हैं, जिससे इनको पीने के लिए पानी और जलमार्ग से आने जाने की सुविधा होती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी और घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग काफ़ी मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। और पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल और पत्ते से शरीर को ढकते हैं। यहाँ पर विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में देखिए जनजीवन और शिकार करते हुए पिग्मी को दर्शाया गया है। दोस्तों, अमेजन और जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या है? तो शिकार है। जंगली पशुओं का शिकार मांस के लिए, खाल और हड्डियों के लिए करते हैं। दूसरा, मछली पकड़ते हैं, ये मांस के लिए, और तेल और चर्बी निकालने के लिए। इसके अलावा वन वस्तु इकट्ठा करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए, तेल वाले ताल के फल, जड़ी बूटी, हाथीदांत जानवरों की खाल, जंगली रबर का दूध, और इन सब वस्तुओं को बेचकर अपने आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने का कार्य करते हैं। चलती फिरती खेती या झूम खेती करना, तो ये जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ कर लिया जाता है। साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करते हैं। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने पर ये दूसरी जगह की तलाश करते हैं। दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ करके इसी प्रकार खेती की जाती है। यहाँ पर देखिए पेड़ से रबर का दूध निकालते हुए इस चित्र में एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवतीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने और तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। विषुवत रेखीय प्रदेशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, तीन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लाई गई हैं। अनाज उगाने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों और जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं, और ये स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ब्राज़ील संसार के विषुवतीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है, और गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। अंत में आइए देखते हैं इस अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। विषुवतीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? तो विषुवतीय प्रदेश का विस्तार जो है दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका के कांगो घाटी, गिनी तट और पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में विस्तृत है। दूसरा है कि पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने लायक नहीं है। इसके अलावा जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी रहता है। तीसरा है दोस्तों विषुवत रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी और उनके प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, और खेती से जुड़े व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो ऐसे वन क्षेत्र जो हमेशा हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अत्यधिक गर्मी और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे और घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं, और इन वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए पत्ते लगते रहते हैं, और ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो इस कारण सदाबहार वन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कारण बताइए भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर वर्षा क्यों होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन घाटी में पूरे साल भर तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती है। अमेजन घाटी मानव विकास के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? तो अमेजन घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है, जोड़ा बनाना है। पिग्मी तो ये जायरे घाटी में निवास करते हैं, बोरो अमेजन घाटी में, और सेमांग मलाया और मलेशिया आदि देशों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए जो कथन है उनके सामने सही और गलत का निशान लगाइए। पिग्मी लोग गोरे और लंबे होते हैं, तो ये नाटे और काले होते हैं।
अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, गलत है। और अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के भूगोल 7वीं कक्षा के हमारा भूगोल और मानव जीवन का अध्याय 8। इसमें हमने विषुवतरेखी प्रदेश की जलवायु और मानव जीवन के बारे में अध्ययन किया। अंत में हमने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।